अब हम पेपलम टॉप की कटिंग करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम ऊपर के पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इस तरह से मैंने कपड़ा लिया है जो कि मैंने 4 फोल्ड रखा है। तो सबसे पहले हम पेपलम टॉप की लेंथ देखते हैं। तो पेपलम टॉप की लेंथ हमारी ऊपर की 15 इंच है। 1 इंच हमें एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए रखना है और 1 इंच हमें एक्स्ट्रा रखना है जो कि नेक के भाग से कम होगा। तो 17 इंच पर हमें टोटली निशान लगा देना है। इस तरह से मैंने 17 इंच पे निशान लगा दिया है। अब हम नेक का भाग लेते हैं। तो नेक का भाग हमें 7 इंच रखना है। अब हमने जो 7 इंच का निशान लगाया है उसके नीचे से पहले हम 1 इंच का निशान लगा देते हैं। जो हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था वो अभी यहाँ से कम होगा। तो 1 इंच पर हमने निशान लगा दिया है। अब 1 इंच के नीचे से हम आर्म होल की लेंथ लेते हैं। तो हमें 6 इंच रखनी है आर्म होल की लेंथ। अब हम चेस्ट का भाग लेते हैं। तो चेस्ट का भाग हमारा 34 है। 34 का हम 4 भाग करेंगे तो हमारा 8.5 आएगा। तो सबसे पहले हम 8.5 पर निशान लगा देते हैं और 2 इंच हमें एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए रखना है। तो 2 इंच बढ़ाकर हम टोटली 10.5 इंच पर निशान लगा देते हैं। अब हम कमर का भाग लेते हैं। तो कमर का भाग हमारा 30 इंच है। तो 30 इंच का हम 4 भाग करेंगे तो हमारा 7.5 आ रहा है। तो 7.5 पर हम निशान लगा देते हैं। 2 इंच कमर में भी एक्स्ट्रा रखना है मार्जिन के लिए और 1 इंच हमें टक्स वगैरह के लिए रखना है। तो टोटली नीचे भी 10.5 पर निशान लगा देते हैं हम। अब आर्म होल की गोलाई बना देते हैं। आपके पास अगर ये ना हो तो आर्म होल की गोलाई 1 इंच पर हम बनाते हैं। अब हम नेक का पार्ट लेते हैं। तो नेक का पार्ट हम 2.5 इंच रखेंगे। ये जो हमने 2.5 इंच का निशान लगाया है इसे और इसे इस तरह से तिरछी लाइन की मदद से हम जोड़ देते हैं। तो ऊपर से हमारा 1 इंच कम हो जाएगा। अब हम इसकी कटिंग कर देते हैं। तो ये वाला जो हमने निशान बनाया है इसे तिरछा ही कटिंग करना है। इस तरह से हमने कटिंग कर दी। अब दोनों भाग को अलग अलग कर देते हैं। तो अब हम नेक की लंबाई पर निशान लगा देते हैं। तो नेक की लंबाई हम फ्रंट भाग की 3.5 इंच लेते हैं और चौड़ाई हमारी 2.5 इंच ही रहेगी। इस तरह से मैंने गोलाई बना दी। अब हम इसकी कटिंग कर देते हैं। इस तरह से हमारे फ्रंट भाग के नेक की कटिंग हो चुकी है। अब हम बैक पार्ट लेते हैं। तो बैक पार्ट की हमारी चौड़ाई 2.5 इंच ही है। अब लेंथ लेते हैं। तो लेंथ हमें 1 इंच और 1.5 इंच के बीच में रखनी है। इस तरह से हमारे बैक पार्ट की भी कटिंग हो चुकी है। स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो स्लीव्स की कटिंग करने से पहले हमारे स्लीव्स की लेंथ हम देख लेते हैं। तो हमारे स्लीव्स की लेंथ फुल है तो 22 इंच आ रही है हमारी। तो 1 इंच हमें एक्स्ट्रा रखना है, 23 रखना है। तो अब कपड़े की लेंथ देख लेते हैं। तो मेरी कपड़े की लेंथ 21.5 है। तो मैं इसके नीचे 1.5 इंच का जॉइंट लगा दूंगी। तो अब हम फिलहाल स्लीव्स की कटिंग करते हैं। तो मैंने ये पूरी लेंथ ले ली है और नीचे का पार्ट हमारा 7 इंच है। तो 7 इंच का हम 2 भाग करेंगे तो हमारा 3.5 इंच आ रहा है। तो 3.5 इंच पर हम निशान लगा देते हैं। पहले 3.5 इंच पर हमने निशान लगाया और 2 इंच हमें एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए रखना है। तो 5.5 इंच पर हम निशान लगा देते हैं 2 इंच बढ़ाकर। अब हम स्लीव्स के गोलाई की लेंथ लेते हैं, चौड़ाई लेते हैं। तो हमें स्लीव्स की गोलाई की चौड़ाई 9.5 रखनी है। तो 9.5 पे हम निशान लगा देते। अब हमारी जो यहाँ की लेंथ है उससे हमें ये वाली नीचे की लेंथ 2.5 इंच कम करनी है। तो मेरी यहाँ की लेंथ 21.5 है कपड़े की लेंथ। तो उसके हिसाब से मैं कम करूँगी। तो मैंने 2.5 इंच कम किया तो 19 इंच आ रहा है। तो 19 इंच पर मैं मार्क कर देती हूँ। अब मैं स्लीव्स की गोलाई बना देती हूँ।
इस तरह से मैंने स्लीव्स की गोलाई भी बना दिया। अब मैं इसकी कटिंग कर देती हूँ। इस तरह से मैंने स्लीव्स की भी कटिंग कर दी है। अब हम इसके ऊपर के कपड़े की कटिंग कर देते हैं। अब मैं इसके ऊपर के कपड़े की कटिंग करूँगी, जो कि मैंने 4 फोल्ड नहीं लिया है, मैंने डबल फोल्ड लिया है। तो हम एक एक पार्ट कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम बैक पार्ट कटिंग कर देते हैं इस तरह से। इस तरह से मैंने बैक पार्ट के ऊपर के कपड़े की कटिंग कर ली है। अब मैं फ्रंट पार्ट के ऊपर की कटिंग करूँगी। तो इस तरह से मैंने फ्रंट पार्ट ऊपर रख दिया है कपड़े के ऊपर। इस तरह से हमारे ऊपर के पार्ट की कटिंग हो गई। अब हम स्लीव्स के ऊपर के कपड़े की भी कटिंग कर देते हैं। स्लीव्स की कटिंग के लिए लिया है कपड़ा, तो हम स्लीव्स की भी अलग अलग पार्ट में कटिंग करेंगे, डिज़ाइन हमारी उल्टी ना आए इसीलिए। इस तरह से मैंने पहले एक स्लीव्स रखी है। अब हम इसकी कटिंग कर देते हैं। तो सबसे पहले कटिंग करने से पहले हमारी स्लीव्स 1.5 इंच कम थी, हमारी 21.5 थी, तो हम 23 पर पहले निशान लगा देते हैं। इस तरह से मैंने 23 पर निशान लगा दिया है। अब पहले नीचे से मैं कट कर देती हूँ। तो इस तरह से मैंने सिंगल स्लीव्स की कटिंग कर दी है। इस तरह से मेरे दोनों स्लीव्स की कटिंग हो चुकी है। इस तरह से सिंगल स्लीव्स ली है। तो यहाँ पर हमारा ऊपर की साइड कट है, तो अब हम कट की कटिंग कर देते हैं। तो सबसे पहले हमें 1.5 इंच पर कट का निशान लगाना है और लेंथ हमें 3.5 इंच रखनी है। इस तरह से अब मैं इसकी कटिंग कर देती हूँ। तो इसी तरह से मैंने पहले एक स्लीव्स में कट दिया, अब मैं दूसरी स्लीव्स में भी कट दे देती हूँ। इस तरह से मैंने दोनों स्लीव्स में कट दे दिए हैं। इस तरह से हमारे पेप्लम टॉप के ऊपर की कटिंग हो गई है। अब हम नीचे के पार्ट की कटिंग करते हैं। हमने नीचे के लिए कपड़ा लिया है, तो नीचे पेप्लम टॉप के नीचे हमारी अम्ब्रेला नहीं आएगी, हमें फ्रिल्स करनी है। तो इस तरह से मैंने कपड़े को 4 फोल्ड कर दिया है। अब मैं इसकी लेंथ लेती हूँ। तो इसकी पेप्लम टॉप की टोटल लेंथ हमारी 30 इंच है, तो 15 इंच का हमने ऊपर की कटिंग कर दी है। तो 15 इंच की हमें नीचे की कटिंग करनी है। तो सबसे पहले हम 15 इंच पर निशान लगा देते हैं और 2 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है पट्टी मोड़ने के लिए और स्टिचिंग में जाएगा। तो हमें टोटल 17 इंच पर निशान लगाया है। तो 17 इंच के हिसाब से हम लाइन बना देते हैं। जैसे मैंने 17 इंच के हिसाब से लाइन बना दी है। अब मैं इसकी कटिंग कर देती हूँ। तो मैंने नीचे के फ्रिल्स के लिए भी कटिंग कर दी है। तो इस तरह से हमारे पेप्लम टॉप की कटिंग हो चुकी है।